I hope you can see the screen. जी सर, देख सकते हैं. Okay. तो मेरा सबको नमस्कार. आज हम आगे बढ़ते हैं इस सुखभोग में, और आज के दो वर्ष जो हम डिस्कस करेंगे वो वर्ष 202 और 203 होंगे. वर्ष 202 का नाम है अन्यतर कुल दारिका वत्तु. Sorry, I think I should have taken to the page. Just give me a minute, please. जी. सो इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट कुछ इस प्रकार है. इट्स अ स्टोरी ऑफ ए यंग ब्राइड. और ये भी जो इवेंट्स है जेतवन के आसपास की हैं इवेंट्स हैं. On the day a young woman was to be wedded to a young man, the parents of the bride invited the Buddha and 80 of his disciples for alms food. तो एक दिन जिस दिन एक यंग लड़की की शादी थी, तो जो ब्राइड के पेरेंट्स थे उन्होंने भगवान बुद्ध को और उनकी 80 शिष्यों को आर्म्स फूड के लिए निमंत्रित किया. Seeing the girl as she moved about the house, helping with the offering of alms food, the bridegroom was very much excited, and he could hardly attend to the needs of the Buddha and the other bhikkhus. और जैसा कि अक्सर होता है इस इन मौक़ों पर, जो bridegroom था, he was totally lost in his kind of enchantment with the girl whom he was about to marry. The girl was moving about giving alms food to bhikkhus, और वो उसी को बेसिकली उन्हीं को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. तो इन द प्रोसेस जो उसकी अपनी ड्यूटीज़ थी भिक्षुस को अटेंड करने की, वो नेग्लेक्ट हो रही थी. The Buddha knew exactly how the young bridegroom was feeling, and also the time was right for both the bride and the bridegroom to attain Sotapati fruition. शायद वो इसीलिए आए भी होंगे, निमंत्रण स्वीकार किया होगा, बिकॉज उनको कुछ अपनी दिव्य शक्ति से मालूम होगा कि ये दोनों सोतापति fruition के लिए तैयार है. So by his supernormal power, the Buddha willed that the bride would not be visible to the bridegroom. तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि bridegroom को bride नजर ही नहीं आ रही थी, जैसे ही as she was moving about the work she was doing. When the young man could no longer see the young woman, he could pay full attention to the Buddha, and his love and respect for the Buddha grew stronger. जब ऐसा हुआ तो फिर यंग मैन की अटेंशन भगवान बुद्ध और उनकी बातों पे ज़्यादा गया, और इसके कारण उनका भगवान के प्रति श्रद्धा और रिस्पेक्ट स्ट्रांग हो गया. तो ये देखकर भगवान बुद्ध उसको बोला, ओ यंग मैन, देयर इज नो फायर लाइक द फायर ऑफ पैशन, देयर इज नो इविल लाइक एंगर एंड हेट्रेड, देयर इज नो इल like the burden of the 5 aggregates, there is no bliss like the perfect peace of Nibbana. ये बेसिकली उस गाथा का डिस्क्रिप्शन ही है जो इस वर्ष में बोली गई है. So obviously there was a discourse of some kind, and this was part of the discourse. At the end of the discourse, both the bride and the bridegroom attained Sotapati fruition. ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है, और यही वर्ष का कंटेंट भी है, which reads like this. Nathi rag samo aggi, nathi dos samo kali, nathi khand sama dukkha, nathi santi parang sukham. I think इसका मीनिंग तो काफ़ी क्लियर ही है.
there is no fire like lust, and no crime like hatred. There is no ill like the aggregates of existence, and no bliss higher than the peace of Nibbana. और ये स्टैंडर्ड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है, और अजय मनिंदर ने इसी भाव को लेकर इस प्रकार से लिखा है: देयर इज नो फायर लाइक लस्ट, नो डिस्ट्रेस लाइक हेट्रेड, नो पेन लाइक द बर्डन ऑफ अटैचमेंट, नो जॉय लाइक द पीस ऑफ लिबरेशन। मैं 1 मिनट के लिए ये वर्ड्स आपके सामने छोड़ देता हूँ, just for you to study carefully and look at it carefully. आगे बढ़ते हैं। इस पे मैं पहले अजान मुनिंदो का ऑब्जर्वेशंस और रिफ्लेक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि वो बड़ी शॉर्ट और क्रिस्प है। मेरी थोड़ी लंबी सी है और थोड़ा सा डिफरेंट है, तो सिमिलर टाइप के रिफ्लेक्शन, बट कुछ डिफरेंस है। तो अजान मुनिंदो की बड़ी क्रिस्प और बहुत क्लियर रिफ्लेक्शन है इसमें। वो कहते हैं कि हाउ कैन वी स्टे फोकस्ड ऑन द पाथ दैट लीड्स टू क्लैरिटी एंड अनशेकेबल पीस। अनशेकेबल पीस इज ऑब्वियसली द अल्टीमेट थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो हम उस पाथ पर कैसे फोकस्ड रह सकते हैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। सो ग्रीड, एवर्शन एंड डिल्यूशन डिस्टॉर्ट आवर थिंकिंग। तो ये बहुत सिंपल सी बात कही है उन्होंने कि इन बेसिक डिफाइलमेंट्स की वजह से हमारी थिंकिंग काफ़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है, हमारी एटीट्यूड डिस्टॉर्ट हो जाती है। लस्ट कैन अपीयर अट्रैक्टिव, वी आर पुल्ड इनटू इट्स vortex. Hatred can appear attractive, we feel compelled to do harm when that happens. Attachment is rooted in the false belief that clinging makes us happier. So 3 चीज़ों की जो भगवान ने डिस्क्रिप्शन की है, राग, हेट्रेड और अटैचमेंट, 5 एग्रीगेट्स, तो उन तीनों को इस फॉर्म में इन्होंने डिस्क्राइब किया। द ट्रूथ इज दैट लस्ट बर्न्स, hatred obstructs intelligence, and attachments spoil that which is beautiful in life. So that's an interesting sentence used by Jan Manindo कि लस्ट तो हमें जलाने का प्रयास करती है, हेट्रेड से हमारी बेसिक बुद्धि का भी विनाश हो जाता है, और अटैचमेंट से जो रियली ब्यूटीफुल है वो भी थोड़ा सा, वो ब्यूटी भी थोड़ी सी करप्ट हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। We might begin to see this truth for ourselves when we train our attention to see through the outer appearance of things. तो अगर हम अपनी अटेंशन को प्रॉपरली इनवर्ड्स लगाएं rather than focusing on the outer appearance, तो हम इस बात की सच्चाई को खुद जान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। A deeper understanding of these 3 poisons encourages us to hold back from following their impulses. तो अगर हम इसको ठीक से देख पाए, इन पॉइजन्स को, इन आसप्स को, तो हम उनको होल्ड बैक कर सकते हैं, जो इम्पल्सेस हैं वो उनसे बच सकते हैं। दिस इज अ अंडरस्टैंडिंग दैट लीड्स टू लिबरेशन। और इसकी प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग होने से हम लिबरेशन के रास्ते पर भी बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट अजान मरिंदो की रिफ्लेक्शन है, इसलिए मैंने पहले इसको दे दी, क्योंकि बहुत अच्छे से समराइज किया है मेरे विचार से। अगर आप लोगों की कुछ डिस्कशन करना चाहें तो कर लें, नहीं तो हम इस पे वापस आ सकते हैं और मैं अगली अपनी रिफ्लेक्शन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। Let me come to my reflection. As usual, I'm very verbose, लंबी चौड़ी बातें लिखने में ज़्यादा प्रैक्टिस है मेरी शायद, बट
Basically, what I have done is I have taken Bhagwan's teachings on these three subjects of Rag, Dvesh और जो कि 5 aggregates के बारे में उन्होंने कहा है. So Bhagwan is telling us again some of the dangers that we have to confront in worldly life. The lust for wealth and fame keep us in the loop of acquiring and becoming. It is a fire that is hard to extinguish once kindled. तो भगवान ने बार बार हमें जो हमारी वर्ल्डली लाइफ है उसमें जो डेंजर्स हमें फेस करने पड़ते हैं उनके बारे में समझाने की कोशिश की है. और सबसे पहले सबसे आगे ग्रीडी आता है, लस्ट फॉर वेल्थ आती है. वेल्थ के साथ आप ग्रीड फॉर फेम भी लगा सकते हैं. सो these two kinds of passions or rags हमें एक तरह से एक्विजिशन मोड में रख देती हैं. मोर एंड मोर एक्विजिशन, more and more becoming. You want to become something, become famous or whatever. It's a fire that is hard to extinguish once kindled. एक बार ये आग लग जाए तो इसको बुझाना इतना आसान नहीं होता. And our normal bringing up is geared towards wanting more of everything we take delight in or identify our happiness with. आजकल की जिस तरह का सोशल माहौल में हम रहते हैं तो हमें यही इनकरेज किया जाता है कि हम और ज़्यादा चाहें. हमारी बेसिकली हमारे लैक की जो इंस्टिंक्ट है उसको बढ़ाती है वो, कि आपके पास ये नहीं है, आप ये लीजिए और अच्छा लगेगा. दिस टेंड्स टू बिकम ए सॉलिड सेल्फ दैट वी readily आइडेंटिफाई विद. और इस तरह से जो एक्विजिशन हैबिट है इस काइंड ऑफ सॉलिडिफाइज इनटू ए सेल्फ दैट आई आइडेंटिफाई विद, कि भाई ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, एट्सेट्रा. In fact, Bhagavan warns us in Anguttara Nikaya 2.121, बहुत crisply उन्होंने बोला है, two kinds of people are hard to satisfy. Those who continually hoard wealth and those who continually waste wealth. तो अगर आप वेल्थ होल्ड करने में लगे रहेंगे या वेल्थ को उड़ाने में लगे रहेंगे तो it's impossible to satisfy these kind of two persons. Similarly, chasing of fame has a similar dynamic. It is an endless chase. एक बार आप इसके पीछे पड़ जाए तो फिर ये एक एडिक्शन सी हो जाती है. भगवान also tells us in AN 2.118, two kinds of hope are hard to give up. The hope for wealth and hope for a long life. So मुझे शायद थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि कवर अप हो रहा है. So this is how the lust for wealth and becoming are fires, difficult to extinguish. So that is as far as lust goes. Coming to hatred, भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि hatred is a seed for all the dark karma. जितने भी हम गलत काम करते हैं काम वो उसका seed hatred ही है. And as long as, of course, other seeds भी हैं, but hatred is a very difficult seed to leads to a lot of difficulties. And as long as we identify with it, we walk a path of misery for ourselves and others. Because इस पाथ में तो केवल मिजरी ही है हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी. And all this is दुख, चाहे वो राग हो या दुख या द्वेष हो, वो सब दुख ही है. The roots of dukkha lie in the human tendency towards delight and passion arising through the sense doors and clinging through the aggregates. That's how aggregates come into the picture. हमारे सेंस डोर से ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं और फिर हम इन क्योंकि हमें ये अच्छी लगती हैं या हम इनको पकड़ के बैठ जाते हैं तो ये एक तरह से
clinging हो जाती है, और this is what the aggregates help us to do, the five khandas. If we remain identified with our aggregates, we are as if living a deceased life, unknown to us due to our ignorance. This is what Bhagavan is saying in this verse. It is like a disease, it is a rogue. Bhagavan's teachings present a clear path out of dukkha. If you walk the path, you are sure to experience the end of dukkha and realize the ultimate happiness of Nibbana. जो भगवान ने रास्ता हमें दिखाया है, वो दुख के निरोध की तरफ ले जाता है, और अगर हम उस रास्ते पे बढ़ेंगे तो हमें निब्बान की हैप्पीनेस के पास तो जरूर ले जाएगा, चाहे निब्बान इसी जीवन में मिले या ना मिले. सो एक और बात इसमें बार बार आती है. Many of us tend to think of Nibbana as a goal to be achieved after a lifetime or even several lifetimes of struggle on the path. और यही हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग भी है कि ये तो एक बहुत लंबा रास्ता है, और कब हम उस गोल तक पहुंचेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता. और शायद ये ठीक भी है, लेकिन जो अजान सुमेधो और कुछ अदर टीचर्स टेल अस, और हम शायद ये काफ़ी सुनते आ रहे हैं, इट इज़ समथिंग यू कैन रियलाइज हियर एंड नाउ इफ ओनली यू न्यू हाउ टू ओपन योरसेल्फ टू द रियलिटी ऑफ द मोमेंट. अगर हम सजग रह सकें हर सेकेंड, हर जागते हुए क्षण में, सो टुवर्ड्स रियलिटी ऑफ द मोमेंट, रियलिटी एज इट इज एक्सपीरियंस्ड, जिसको कि हम यथाभूत ज्ञान दर्शनम भी बोलते हैं. It's arising and its cessation without getting entangled in it through the fires of passion and delight. ये passion और delight की जो है fires हैं, ये हमें उनमें entangled रखती हैं. अगर हम सिर्फ रियलिटी को देख लें, उसको आने दें और जाने दें, तो जान सुमिध और कुछ और टीचर्स हमें समझाते हैं कि वो जो निब्बान का जो रियलाइजेशन है, वो अभी यहाँ पे पॉसिबल है, प्रोवाइडेड हम ऐसा कर सकें. तो ये मेरे कुछ विचार थे इस वर्स के ऊपर बेस्ड. आपकी कुछ भी कमेंट्स हो इस रिफ्लेक्शन के बारे में, अजान मुनिंदो के रिफ्लेक्शन के बारे में, प्लीज फील फ्री टू शेयर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर अगले वर्ष पे जाते हैं. ये वर्ष 203 जो है, इसका नाम है एक उपासक वत्तु. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इसका बैकग्राउंड स्टोरी है, एक उपासक वत्तु. And this is a story of a early disciple and in the village of Alavi. One day the Buddha saw in his vision that a poor man would attain Sotapati fruition at the village of Alavi. एक बार भगवान ने अपने दिव्य शक्ति से देखा कि एक गरीब किसान है जो कि सोतापति फ्रूशन के लिए बिल्कुल तैयार है, अलावी विलेज के. आलवी या अलावी, मुझे ठीक से मालूम नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है. सो ही वेंट टू द विलेज which was about 30 योजन्स away from Savatthi. तो वो चल के वहाँ गए विलेज तक. तो ऑब्वियसली किसी ने तो अपने घर में उनके आतिथ्य का इंतजाम किया हुआ था, बट तो उनके घर में गए, वहाँ आर्म्स फूड वगैरह हुआ. It so happened that on that very day the man lost his ox. पर जिसके लिए वो गए थे, जिस व्यक्ति के लिए, पूर्व किसान के लिए, उसका बैल खो गया था. So he had to be looking for the ox. तो काफी समय उस बैल को ढूंढने में ही लगा दिया. तो भगवान वहाँ पे इंतजार कर रहे थे. Meanwhile, alms food was being offered to the Buddha and his disciples in a house in the village of Aravi. तो आर्म्स फूड हो गया. उसके बाद सब डिसाइपल्स
भगवान के आसपास आ गए. आफ्टर द मील पीपल गॉट रेडी टू लिसन टू द बुद्धा's डिस्कोर्स, बट द बुद्धा वेटेड फॉर द यंग मैन. तो थोड़ा सा लोगों को सरप्राइजिंग लगा कि सब कुछ हो गया है, डिस्कोर्स का समय हो गया, लेकिन भगवान ने भी डिस्कोर्स अपना शुरू नहीं किया, अपना प्रवचन शुरू नहीं किया, क्योंकि वो उस किसान की इंतजार कर रहे थे. उन्होंने कुछ शायद कहा नहीं होगा, लेकिन वो वेट कर रहे थे. फाइनली हैविंग फाउंड हिज ऑक्स, द मैन केम रनिंग टू द हाउस वेयर द बुद्धा वाज. तो फाइनली जब उस किसान को अपना बैल मिल गया, तो वो उस घर में पहुंचा जहाँ पे भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिया गया था. द मैन वॉज टायर्ड एंड हंग्री, सो द बुद्धा डायरेक्टेड द डोनर्स टू ऑफर फूड टू हिम. तो सबसे पहले, अभी भी डिस्कोर्स शुरू करने से पहले, भगवान ने उनको बोला, अपने होस्ट को, कि इनको खाना दीजिए. ओनली व्हेन द मैन हैड बीन फेड, द बुद्धा गेव ए डिस्कोर्स expounding the Dhamma step by step and finally leading to the four noble truths. फिर भगवान ने अपना पूरा डिस्कोर्स दिया, अपना प्रवचन दिया, जिसमें उन्होंने धम्म को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और फाइनली फोर नोबल ट्रुथ्स तक उन्होंने देशना दी. The lay disciple attained Sotapati fruition at the end of the discourse. तो ये तो बैकग्राउंड है. आफ्टरवर्ड्स द बुद्धा एंड हिज डिसाइपल्स रिटर्न टू द जेतवन मोनेस्ट्री. तो जब वापस आए, ऑन द वे भिक्षुस रिमार्क्ड दैट इट वाज सो सरप्राइजिंग दैट द बुद्धा शुड हैव डायरेक्टेड दोस पीपल टू फीड द यंग मैन बिफोर ही गेव द डिस्कोर्स. सब लोग, बड़े बड़े लोग वहाँ पे विलेज के वेट कर रहे थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उसको खिलाने के लिए बोला कि इस यंग मैन को खाना दिया जाए. On hearing their remarks, so they were, because they were keen to know the reason for this. On hearing their remarks, the Buddha said, because what you said is true, but you do not understand that I have come here all this distance of 30 yojans because I knew that he was in a fitting condition to take in the Dhamma. आपको समझना चाहिए कि मैं इतनी दूर चल के इसीलिए आया था क्योंकि मैं जानता था कि वो धम्म को समझने की बिल्कुल ठीक कंडीशन में है. If he were feeling very hungry, the pangs of hunger might have prevented him from taking in the Dhamma fully. अगर वो भूखे ही बैठ के धम्म को सुनता, तो शायद उसको वो फायदा नहीं होता जो हो सकता था. That man had been looking out for his ox the whole morning and was very tired and also very hungry. क्योंकि वो अपने बैल को ढूंढता रहा था पूरा दिन, वो बहुत थका हुआ था और बहुत भूखा था. Because after all, there is no ailment which is so difficult to bear as hunger. तो इसी से प्रेरणा, इस वर्ष में इसी बात की प्रेरणा और आगे मिलती है हमें. He spoke this verse. जिगच्छा परमारोगा संखार परमा दुखा एतं न्यत्वा यथा भूतं निब्बानं परमं सुखं. इसकी ट्रांसलेशन भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. Hunger is the worst disease. Conditioned things, that is sankhars, are the worst suffering. Knowing this as it really is, yathabhut darshana, the wise realize nibbana, the highest bliss. So basically, ये तीन बातें कही गई हैं. Hunger is the worst disease. Sankharas are the worst suffering, and yathabhut darshana और निबान is the highest bliss. अजान मुनिंदो कहते हैं, hunger is the greatest affliction, conditionality the greatest source of despair. The wise, seeing this as it is, realize liberation, the greatest joy. एक मिनट में वर्ड सामने रखता हूँ, just in case you have any observations or comments or queries. Sir, conditionality the greatest source of despair. इसको थोड़ा समझ में तो आता है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? थोड़ा जो मैं समझ रहा हूँ वो ठीक समझ रहा हूँ.
एक्चुअली मेरी रिफ्लेक्शंस में भी आएगा, उसके बाद डिस्कस कर लें क्या? या वंडरफुल, ठीक है सर। ठीक है। सो आई थिंक इसमें मुझे और कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिली। अभी मैं निखिल की तरह अजान जैसुर की रिफ्लेक्शंस को नहीं देख पाया हूँ। उसमें उसमें ज़रूर कुछ मटेरियल मिल जाता है मुझे, कोशिश करूँगा आगे से। लेकिन मैं अपनी रिफ्लेक्शन थोड़ी, जो अपने विचार हैं वो आपके सामने रखता हूँ। शायद इसमें निखिल का आंसर, क्वेश्चन का आंसर हो जाए, लेकिन ना भी हो तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। As human beings, we are bound to conditions that create the need for, this is about the first part, hunger के बारे में. We are bound to conditions that create the need for periodic intake of food, nutriment for the body to sustain itself. ये तो हम सब जानते हैं कि फिजिकल आहार हमारे लिए, सर्वाइवल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. When that basic need is not taken care of, functioning of the body and mind is severely affected, and to talk of Dhamma or its practice becomes a meaningless activity. जब हम भूख से परेशान होंगे, हमारी बॉडी और माइंड ठीक से फंक्शन नहीं कर सकते, और धर्म को समझना और उसकी प्रैक्टिस करना शायद पॉसिबल नहीं होगा. Buddha knew this well from his own personal experience of having stopped himself in his efforts to realize enlightenment. हमें मालूम है भगवान बुद्ध ने किस तरह से खुद अपने एक्सपीरियंस के ऊपर पे उनको मालूम था. एंड हिज वेरी फर्स्ट डिस्कोर्स, जो धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र है, exhorts us to leave the extremes of asceticism and indulgence to follow the middle path. और फर्स्ट डिस्कोर्स में उन्होंने बेसिकली यही बात समझाई है, बिफोर टॉकिंग अबाउट फोर नोबल ट्रुथ्स. Once the basic needs of the body are taken care of, Bhagwan exhorts us to apply ourselves completely to the holy goal of liberation without heedlessness. लेकिन भगवान की हमारे लिए जो एडवाइस है वो यही है कि एक बार आपके बेसिक नीड्स हैव बीन एड्रेस्ड, पहनने के लिए थोड़ा सा कपड़ा, खाने के लिए खाना, और सोने के लिए शेल्टर के लिए कोई थोड़ी सी जगह. द रेस्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ ए सीकर इज सिंपली apply himself to the goal without any heedlessness. Our daily activities, now this I think I'm trying to make an attempt to talk about sankharas here. Our daily activities are motivated by our intentions and the resulting volitions. These volitions are sankharas, and our response to the stimuli of the world determine our entrenchment in the sansaric process through our actions of mind, speech, and body. Such entrenchment keeps us away from Dhammachanda, which alone can take us on the path of relinquishment and the holy life. जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें कई तरह की मोटिवेशंस हमारे मन में आती हैं, उससे इंटेंशंस पैदा होती हैं, फिर हम उन इंटेंशंस को हम एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं. तो ये सब एक दूसरे को कंडीशन करते हैं. तो इन कंडीशंस की वजह से फाइनली हमें जो भी स्टिमुलाई मिलते हैं, हम उसका कुछ रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, और ये रिस्पांस टिपिकली हमारे एक्शंस में आता है. वो एक्शंस मेंटल हो सकते हैं, स्पीच के हो सकते हैं, या बॉडी के हो सकते हैं. और ये जो एंट्रेंचमेंट है, इस चक्कर में जो हम लगे रहते हैं, उससे हम अपनी धर्मचंद जगा ही नहीं पाते, क्योंकि हम इसमें इतने इंटरेस्ट हो जाते हैं कि हम आगे इस तरह की रास्ते के बारे में सोचने की प्रयत्न ही नहीं करते. तो फिर रिलिंक्विशमेंट वगैरह और होली लाइफ की तो बात दूर रही. ट्रांसेंडेंस ऑफ संखारास इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द होली लाइफ. अगर ये संखार हमारे शांत हो जाए, तो दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू वांट टू achieve in this holy life. As you engage on the path, it leads to short but helpful glimpses of the quietening of sankharas. और हम ये फील कर सकते हैं, जैसे हम अपना थोड़ी भी साधना करने की कोशिश करते हैं, तो हमें
कुछ कुछ इसका अंदाज़ा होना शुरू लग जाता है, एंड द पीस ऑफ द हार्ट दैट इट ब्रिंग्स। जैसे ही संखार कुछ शांत हुए तो मन में शांति मिलती है। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ द अल्टीमेट रियलाइजेशन, द डेथलेस, where the wise abide in peace and unlimited joy, freedom from all conditions. और यही गोल है अल्टीमेट रियलाइजेशन का, जहाँ पे हम अगर पहुँच पाए तो वहाँ पे रह के हमें शांति और अनलिमिटेड जॉय का एक्सपीरियंस हो सकता है। बाकी सब दुनिया की जो भी कंडीशंस हैं वो हमें फिर सफरिंग क्रिएट नहीं कर सकते। दैट इज वर्थ एस्पायरिंग एंड वर्किंग फॉर। So these are some of my reflections based on this verse. I didn't find Ajahn Manindo's reflections, so this is what I have to offer. If you have any comments on this or the previous verse, please feel free to share. Otherwise, I like to stop here. तो निखिल, आपको अपने क्वेश्चन का कुछ आंसर मिला कि अभी भी कुछ नहीं सर, कसर है? मिल गया while this you were reading I got it. क्लैरिटी थी अभी और भी आ गई, एंड वन क्योंकि क्लैरिटी हमारा इज सारा एक्सपीरियंस ही बेसिकली कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है ना। सो आई थिंक दैट इज संखारास आर रियली कंडीशनड फेनोमेना। एंड वो कंडीशंस हम पठित समुपाद के रेफरेंस में देख सकते हैं कि ये है जी, जी। All right, thank you very much for your patient listening. This is all I have, so I'll stop here. There is one comment from Vishal ji. I'll read it Okay, out. Yeah. मैं It देख says, लेता हूँ। change unwholesome sankharas with wholesome sankhara. The noble eightfold path is also conditioned. Oh, विशाल जी की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डीप है। Maybe I'll request him to kind of expand on this a little bit. It'll be nice. Sure. Surendra Prasadji, that was actually beautifully written, your summary. Well, the only thing that came to mind is, the Eightfold Noble Path is also conditioned. What is not conditioned or is unconditioned is the penetrating, liberating wisdom that happens, which is the ninth, sort of like the ninth and the 10th part of the path. As you know, the Eightfold Path is not the end of it. It's the liberation that comes at the end. And that is unconditioned. So the way I think of it is, and with the understanding of anatta or emptiness, everything is conditioned. So like a lot of the teachers in Thailand will say, as long as you live in a self, make it a good self. And that is the Eightfold Noble Path, making the good self. It's when we experience not self, then we have reached emptiness, and then that is not conditioned. But all of like in the prior writing that you had, that you silence the sankharas and you get peace. Well, actually, peace is also a sankhara in that way, because it's conditioned on samadhi and on mindfulness or on sati. So actually, and dependent origination will also suggest that what you're doing is that you're using the factors of dependent origination. It's just that the components of the dependent origination that you're playing with are different. So instead of like the lay life and the desires and the hatred that we may have for our surroundings, we change that with the factors of the path instead. But even those are sankharas in a way, right? Because they're really conditioned mental states that come and go. And it's only when there is the completion of the path that there is the true, as you called it, quieting of the sankharas. Because at that point, there is no wholesome or unwholesome, there is emptiness. Beautifully said, Vishalji. Thank you for elaborating on this. Sure, my pleasure. And how is that emptiness? Like, is it
literally emptiness, or is it full of something? Well, That may so require a discourse, I think. I think that's described actually in two suttas in the Majjhima Nikaya. What is it? The Chula Shunyata Sutta, and I forget the other one. So the greater discourse on emptiness and the shorter discourse on emptiness. So Nikhilji, you could read that, but I could just tell you what the Thai Kuba Ajahns, the emptiness is sort of like they use that as an experience of not self. So it's described as when you reach a certain level of samadhi, then you use the power and the stillness in the mind to contemplate the body. And so, as you may remember from the suttas, they talk about examining the body as if it was a corpse, examining all the 32 parts of the body. And what happens then is that the mind sees the not self nature of the form, khanda, and then it goes beyond that and sees the not self nature of the mental khandas too. And then there is what is the emptiness, as some of them describe it, or anatta, which others will describe it. But so that is the state of what is considered the unconditioned Dhamma, right? Because even like there is this Sabe Sankara Anicca Sabe Dhamma Anatta. So even the unconditioned is not self, right? So so emptiness refers to the realization or the Dhamma I, right? The Dhamma I, which is the understanding or experience of not self, which then can break down the Sakaya Ditti, the main fetter that binds us, right? So Sakaya Ditti is when that breaks down with that, the other two fetters of rites and rituals, and the first three fetters break down. So yeah, so emptiness would, as the Kuba Ajahns describe it, would be that the experience of the unconditioned. Okay. I think that's what we read in Nibbana Sutta. Yes. It's all over in the Pali Canon. Yep. So you could also describe it as Yatha Bhuta Jnana Dasanam, right? That is the liberating insight. It can be described as emptiness, or it can be described as that. Yeah. Yeah. आपने बोला चूल शून्यता Sutta, right? You refer to that. It's the greater and the lesser and the greater discourse on emptiness. It's, I think, in the later part of the Majjhima Nikaya, like I want to say 120 something or the other. There's two of them. Yeah. Okay. Thank you, Vishali. Thank you, sir. Sure. Thank you very much. Thank you for a lively discussion. So we can sit for meditation up to 6:50.